नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और कल हम BA पार्ट 2 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर विजुअल फोक्स प्रो का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके अंदर हमने वेरिएबल जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर सेट प्रिंटर तक पढ़ लिया था। उसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आज पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो कमांड्स हैं वो हम देखेंगे। जो पहला कमांड है वो है सेट प्रोसीजर। सेट प्रोसीजर क्या होता है? ये स्टेटमेंट संबंधित प्रोसीजर फाइल को ओपन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे विस्तार में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो आगे अपना टॉपिक आएगा उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। सेट प्रोसीजर टू फाइल नेम, जैसे आपने कोई सेट प्रोसीजर टू प्रोसीजर टू अपने को कोई भी जो प्रोसीजर है उसको किसी फाइल के अंदर सेव करना हो, सेव करना हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो पहला अपना क्या हो गया? सेट प्रोसीजर। उसके बाद अपन बात करते हैं सेट रिलेशन कमांड की। इस स्टेटमेंट का प्रयोग दो ओपन टेबल के मध्य 1-to-1 या 1-to-many रिलेशनशिप सेट करने के लिए किया जाता है। इन दोनों टेबल में एक फील्ड समान होना तथा इंडेक्स होना आवश्यक होता है। दोनों टेबल के अंदर या तो इनकी एक फील्ड जो है वो समान होनी चाहिए और इनका इंडेक्सिंग किया हुआ होना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया है कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, उसका उपयोग क्या है, आप पुराने वीडियोस में वो पढ़ सकते हैं। अब इससे बात करते हैं सेट रिलेशन। सेट रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा? सेट रिलेशन टू फाइल नेम इनटू वर्क एरिया। ये आपने देखा कि रिलेशनशिप सेट करना है इस फाइल के अंदर और उस वर्क एरिया के अंदर। इसे समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो टेबल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल जो है मैं अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल है अपना कि फील्ड नेम दिया हुआ है पहली टेबल के अंदर, रोल नंबर और नेम का, जिसका टाइप है न्यूमेरिक और कैरेक्टर, और दूसरी टेबल का नाम library.dfe है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? रोल नंबर है इसके अंदर न्यूमेरिक और बुक का नाम है कैरेक्टर। अब इसके अंदर हमने इंडेक्सिंग किया हुआ, ये जो डेमो है, डेमो ऑफ 1-to-many रिलेशन, हमने एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कैसे किया है? यूज किया, पहले इनको ऑर्डर में लाए, फिर इनको रिलेशनशिप सेट किया। देखो, सेट रिलेशनशिप टू रोल नंबर इनटू बी, ये रोल नंबर के आधार पर किया और बी नाम के वर्क एरिया में हमने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पूरा जो मॉड्यूल बना हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा। आप नीचे देख पाएंगे राम 101 इंटरनेट टूल्स की नाम की बुक ली है इसने। ये जो है ये आप समझ पाएंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से ये इस रेट रिलेशनशिप कर रहे हैं। दो टेबलों के मध्य रोल नंबर के आधार पर हम इनके मध्य एक रिलेशनशिप 1-to-many डेवलप कर रहे हैं। ये हमने देखा। उसके बाद अगला जो है वो है सेट सेफ्टी। सेट सेफ्टी, इस स्टेटमेंट के माध्यम से यह सेट किया जाता है कि किस फाइल का ओवरराइट करते समय यूजर से पूछा जाए या नहीं। जैसे मेरे पास 10 फाइलें हैं,
एक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मेरे पास 10 फाइलें हैं। अब मैं 11वीं फाइल सेव करना चाहता हूँ तो मैंने उसका नाम गलती से क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब सोच के देखो कि 5 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर मैं 5 के अंदर जैसे कुछ डाटा था और मैं इसको वापस लिख दूंगा तो ये ओवरराइट कर जाएगा इसको, तो इसका डाटा खत्म होकर जो सारा सिर्फ इसका डाटा है वो सेव रहेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे लिए 5 जो है वो इंपॉर्टेंट एक फाइल है, तो मैं इसके अंदर सेट सेफ्टी ऑन कर देता हूं। सेफ्टी ऑन करने से क्या होगा, मैं जब भी इसको ओवरराइट करने की कोशिश करूंगा ये पूछेगा कि सर 5 नंबर की जो फाइल है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं इसको हटा के इसका डाटा इसके अंदर सेव कर दूं? मैं बोलूंगा नहीं, आप ऐसा मत करो। जैसे 6 नंबर की एक फाइल है जिसके अंदर मेरे को हर साल डाटा चेंज करना होता है, अगला साल आया मैंने 6 नंबर की फाइल बनाई तो अब वो पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर सेट सेफ्टी ऑफ कर रखा था। तो ये इसका एक बेसिकली मतलब है कि सेट सेफ्टी ऑन होने पर क्या होता है और ऑफ होने पर क्या होता है। ओवरराइट करते समय जब सेट सेफ्टी ऑन होगा तो उससे पूछ लिया जाएगा और ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है। इसमें अगर आप इसको ऑन रखोगे नहीं रखोगे तो ये डिफॉल्ट में ये इसको सेट सेफ्टी ऑन ही रखता है, परंतु अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, सेट सेफ्टी ऑफ कर देते हो, तो ये यूजर से पूछेगा नहीं कि आपकी ये फाइल को ओवरराइट करना है या नहीं करना करेगा, वो सीधा इसको ओवरराइट कर देगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सेट स्किप कमांड। सेट स्किप कमांड, स्किप कर दो। किस चीज को स्किप करते हैं, चलिए देखते हैं। इस स्टेटमेंट का प्रयोग दो ओपन टेबल के मध्य, दो ओपन टेबल के बीच 1 to many रिलेशनशिप सेट करने के लिए किया जाता है। इन दोनों टेबल में एक फील्ड समान होना तथा इंडेक्स होना आवश्यक होता है। इसका प्रारूप जो है वो कैसे होगा, सेट स्किप टू टेबल नेम या फिर टेबल नेम 2। इसके अंदर क्या होगा, जब आप सेट कर रहे हो इसके अंदर रिलेशनशिप, तो इसके अंदर क्या होगा, सेट स्किप करना। जो आपको पहले एग्जांपल मैंने बताया था जब अपन बात कर रहे थे सेट रिलेशन का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि सेट स्किप आया था उसके अंदर कि कितने नंबर की टेबल को आपको स्किप करना है। उसके अगले इसके अगले जो ऑप्शन है वो रहेगा सेट स्टेटस बार। स्टेटस बार ऑन रखना है या नहीं, सेट स्टेटस बार। सेट स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप जब स्टेटस बार को प्रदर्शित करवाना चाहते हो, अपने यहाँ पर क्या था, ऐसा एनवायरनमेंट बना होता है, या ये ऊपर वाला होता है, ये मेन्यू बार होता है, यहाँ पर कमांड विंडो होती है, यहाँ पर आउटपुट आता है और यहाँ पर जो है वो स्टेटस बार होती है। इस स्टेटस बार को आप प्रदर्शित करवाना चाहते हो तो आप ऑन रखोगे, अगर आप प्रदर्शित करवाना नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ रखोगे। ये एक सिंपल प्रक्रिया है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट मतलब इसको कैसा दिखेगा, ये सब चीजें ये इसको डिसाइड करता है। सेट स्टेप कमांड, इस कमांड को क्यों उपयोग किया जाता है, सेट स्टेप। सेट स्टेप कमांड क्या है, ये स्टेटमेंट डीबगिंग के लिए ट्रेस विंडो ओपन कर देता है। ट्रेस विंडो कब ओपन किया जाता है, जब कोई आपके प्रोग्राम में इश्यू हो, प्रॉब्लम है, तो वो डिबगिंग कराता है, तो और बोलता है कि आपके प्रोग्राम की तीसरी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से क्या होगा, आपको एक विंडो ओपन करके दे देगा। सेट स्टेप ट्रेस विंडो ओपन कर देगा। ट्रेस विंडो के माध्यम से प्रोग्राम को डिबग किया जाता है। डिबग मतलब कि उसकी तकलीफ जो है, उसकी प्रॉब्लम जो है, उसके अंदर एरर जो है उसको दूर किया जाता है। प्रोग्राम को ट्रेस विंडो के माध्यम से डिबग करने की प्रक्रिया को डिबगिंग आगे के जो हम चैप्टर आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। और आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लास्ट कमांड है वो है सेट टॉक कमांड। सेट टॉक कमांड, सेट टॉक कमांड क्या करता है, फोक्स प्रो में कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो कुछ डेटा को रिटर्न करते हैं। इससे यह भी कहा जा सकता है कि कुछ कमांड
बातचीत करते हैं। आप कुछ इनपुट डालोगे और वो कुछ आउटपुट देंगे, तो उसे अपन कहते हैं रिटर्न करना। ठीक है, सेट टॉक ऑफ ऑन और ऑफ करने के लिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसी टॉक करने वाले मुख्य कमांड में अपेंड होता है, अपेंड फ्रॉम होता है, पेक होता है, एवरेज होता है, री इंडेक्स होता है, कैलकुलेट होता है, रिप्लेस होता है, कॉपी टू होता है, काउंट होता है, सॉर्ट, डिलीट, सम, इंडेक्स, टोटल इत्यादि ये शामिल है। यदि सेट टॉक ऑन लिखा जाता है तो उपरोक्त कमांड द्वारा रिटर्न किए गए डेटा को फोक्स प्रो के स्टेटस बार में देखा जा सकता है, और अगर ये नहीं होगा ऑफ ऑन तो वहां पर वो दिखेगा नहीं। ठीक है, कैसे इसका एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे ये फोक्स प्रो की विंडो है, मैंने अपेंड या फिर कुछ ऐसा किया, तो इसके अंदर नीचे क्या लिखा जाएगा, 7 रिकॉर्ड्स फाउंड। आपको पता चल गया कि भाई 7 रिकॉर्ड इस कमांड से ऐसे मिलते जुलते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते ये दिखना तो सेट टॉक ऑफ कर दोगे। तो ये तो था आपके सिंपल जो ऐसे कमांड जो एनवायरनमेंट को सेट कर रहे हैं। इसके अंदर सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा उससे रिलेटेड है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेट प्रोसीजर, सेट रिलेशन, सेट सेफ्टी, सेट स्किप, सेट स्टेटस बार, सेट स्टेप, सेट टॉक, और इन्हीं के साथ आपके एनवायरनमेंट सेटिंग्स जो हैं वो सारी खत्म हो जाती है यहाँ पर। आगे हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आई होप आप घर पे बैठ के खूब ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड या सूटेबल जो भी इसका आंसर होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, और अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।